इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट को जो रिलीज़ करता है, मतलब पब्लिश करता है, या इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज होता है। ये रिपोर्ट जो है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट रिलीज होता है। इसमें कुछ संरचनात्मक मुद्दों पर बात की गई है कि इंडिया के जस्टिस सिस्टम में किस चीज़ की कमी है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले है पुलिस विभाग में जो संरचनात्मक मुद्दे हैं वो स्टाफ की कमी है। मीन्स कि देश भर में पुलिस बल में 23% जो है वो जो उनकी निर्धारित संख्या है उसमें 23% की कमी है अभी। फॉरेंसिक स्टाफ में 50% से अधिक पद रिक्त है, मतलब 50% से अधिक पद जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में खाली है, और पुलिस बल में 23% खाली है। महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है इन विभागों में। महिलाएं केवल जो वरिष्ठ पद है, मतलब ऊंची पदों पे सिर्फ 8% महिला अधिकारी है। और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल में महिलाओं के लिए जो आरक्षित कोटा है पूरा नहीं है। रिपोर्ट में देखें तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं। 2009 में पुलिस बल में 33% महिलाओं के साथ राष्ट्रीय मानक का सुझाव दिया गया था। केंद्र सरकार 2009 में पुलिस बल में 33% महिलाओं की भागीदारी की बात की सुझाव दिया था उन्होंने, जो राष्ट्रीय मानक है उसमें। आगे देखेंगे न्यायपालिका में किस चीज़ की कमी है। तो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश जनसंख्या का अनुपात जो है वो निम्न है। न्यायपालिका में न्यायाधीश जनसंख्या का अनुपात निम्न है, मतलब प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सिर्फ 15 न्यायाधीश है। मतलब 10 लाख जनसंख्या पे सिर्फ 15 न्यायाधीश है। 1987 की विधि आयोग की सिफारिश में यह ऐसा कहा गया था कि अनुपात जो होना चाहिए न्यायाधीश और जनसंख्या का जो अनुपात होना चाहिए वो 50 न्यायाधीश होना चाहिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पे। लेकिन अभी यह है कितना, वर्तमान में सिर्फ 15 है। वर्तमान में सिर्फ 15 है 10 लाख जनसंख्या पे। न्यायाधीश जो है, जज जो है सिर्फ 15 है। और महिलाओं की क्या भागीदारी है नई न्यायपालिका में, उसको देखते हैं। तो निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 38% है। मतलब निचली जो छोटे कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स जो है उसमें सिर्फ 38% महिलाएं जो न्यायाधीश के पद पे। हाई कोर्ट में तो यह संख्या सिर्फ 14% है। हाई कोर्ट में सिर्फ ये 14% महिलाएं ही जज के रूप में कार्यरत है। केवल कर्नाटक ही एक ऐसा न्यायपालिका है, कर्नाटक राज्य की न्यायपालिका, जिसमें SC ST और OBC का कोटा पूरा हुआ है। मतलब उसमें जो कोटा निर्धारित है SC ST OBC के लिए वो कोटा पूरा हुआ है। आगे देखेंगे हम कि जेल की स्थिति क्या है। इस रिपोर्ट में जेल के बारे में क्या कहा गया है। तो जेल में स्टाफ की कमी है, और राष्ट्रीय स्तर पर जेल स्टाफ में 30% पद रिक्त है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो जेल में स्टाफ होने चाहिए उसमें 30% पद रिक्त है। क्षमता से अधिक कैदी है जेलों में। मतलब जिस जिस जेल में कैदी अगर 100 रखा जाना चाहिए, जो उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जो संसाधन वहाँ उपलब्ध है, उसमें 131 कैदी रह रहे हैं। मतलब 131% जेल क्षमता से ज़्यादा, मतलब 31% ज़्यादा कैदी वहाँ रह रहे हैं। तो जेलों में कैदियों की संख्या जेल की क्षमता से बढ़कर 131% हो गई। और जिसमें विचाराधीन कैदी है, मतलब जिनके बारे में अभी फैसला नहीं सुनाया गया कि ये उस क्राइम, किसी भी क्राइम चाहे किसी भी मामले में अगर न्यायालय में सॉरी जेलों में बंद है तो उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसको विचाराधीन कैदी कहते हैं। मतलब सजा नहीं मिली, ऐसे कैदियों की संख्या 76%। मतलब अगर 100 कैदी जेल में हैं तो उसमें से 76 कैदी ऐसे हैं जिनमें जिनका 76 कैदियों की सजा के बारे में अभी कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला है। मतलब विचाराधीन है, उनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है, केस पेंडिंग है अभी, ऐसे ही वो जेल में उनको रखा गया है। तो ये सब चीज़ें थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। इससे आपको पता चल सकता है कि आने वाले वैकेंसी में किस किस पदों के लिए ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। तो इससे आप पुलिस विभाग में, वो भी पुलिस विभाग के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, जज के लिए भी आप अपने अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस रिपोर्ट से एक और नया डायमेंशन मिला कि किन 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 क्षेत्रों में अभी नौकरियों की संभावनाएं बरकरार है। और ये भारत के लिए एक दयनीय स्थिति भी है कि ऐसे संवेदनशील पदों पे इतनी सारी जो रिक्तियां हैं वो मौजूद हैं, कि ऐसे संवेदनशील जिस पे देश की सब कुछ
देश की आधारशिला टिकी हुई है, उन विभागों में इतने रिक्तियां हैं अब, जिससे कार्य का जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।